अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वो आदिर रहित परम ब्रह्म न सत का परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशो अध्यायः। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो क्षेत्र है कहां, किंतु जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वो क्षेत्र वस्तुतः है कहां। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, ये शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। वो उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है, ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, उसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति दैवी संपत्ति है और दूसरी है आसुरी संपत्ति, दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। ये चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सान्निध्य से जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। क्रमशः दैवी संपत्ति का उत्थान और आसुरी संपत्ति का शमन हो जाता है। आसुरी संपत्ति के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपत्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः वो भी परमात्मा में स्वतः विलय हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आगे देखें। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात श्री कृष्ण भी एक ही योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात
विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वो क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वो सब मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूं, ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है, तथा नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर अर्थात क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। अर्जुन, पंच महाभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त। चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपर्युक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति है, तथा 10 इंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, रसना, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा। एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, तथा इच्छा, द्वेषः, सुखं दुःखं, संघातश्चेतना, धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख दुख और सबका समूह स्थूल देह का ये पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप से कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है, जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेंगे, इसलिए कि ये विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखें, जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि उससे निवृत्त है। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ, उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हां, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है। ये उसी का एक अंग प्रत्यंग है। अतः अहिंसा, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोगादि में दुख दोष का बारंबार चिंतन, असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, धन और गृहादि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। मुझ में अनन्य योग से, श्री कृष्ण एक योगी थे अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अनन्य योग अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना तथा अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ की पूर्ति में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहां भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब अज्ञान है। अमानित्व इत्यादि उपर्युक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। ये प्रश्न पूरा हुआ। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, उसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वो आदिर रहित परम ब्रह्म न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वो अलग है तब तक वो सत है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे। एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति से वो ब्रह्म न सत है न असत है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वो आसक्ति रहित गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूं, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलय हो जाते हैं। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वो ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर रूप भी वही है, सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञेय है, मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभाज्य होकर भी वो संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वो जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण और पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। यहां बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योग क्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सब उसी ब्रह्म के लक्षण है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है।
साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वो सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारा